बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 7 नवंबर 2025 जुम्मतुल मुबारक के बाबरकत दिन का आगाज हो चुका है। कुछ तशवीशनाक अपडेट्स पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर से। नाज़रीन किराम, पहलगाम इंसिडेंट के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इस ऑपरेशन ने दो एटमी ताकतों को एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल लाकर खड़ा कर दिया, लेकिन अब वही हुआ है जिसका डर था। पहलगाम इंसिडेंट से भी बड़ा हमला, बड़ा वाकया। इस वक्त भारतीय मीडिया क्या रिपोर्टिंग कर रहा है और ये डिटेल्स जो हैं ये हर पाकिस्तानी के लिए आई थिंक जानना बहुत जरूरी है। वी हैव ट्राइड टू टॉक टू पाकिस्तान टॉप सिक्योरिटी सोर्सेज। इस वक्त पाकिस्तान के टॉप सिक्योरिटी सोर्सेज क्या कह रहे हैं, सिक्योरिटी जराए इस वक्त ये जो कुछ भी एक लावा उबल रहा है जो कि किसी भी वक्त फट सकता है मकबूजा कश्मीर में, उसके हवाले से क्या डिटेल्स दे रहे हैं एंड व्हाई सडनली इंडियन मीडिया, पहले नहीं अब अचानक से जब भारत ने अपनी ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेज को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया और इंडिया की ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइजेज ऑलमोस्ट अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच चुकी हैं, इंडियन मीडिया ने अब वहां से जो बॉल है उन्हें पास हुई है और अब वो उस पर खेलना शुरू हो गए हैं बिफोर अ वेरी बिग वॉर। क्योंकि इस चीज को याद रखिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप का ब्रोकर्ड सीज फायर अगर तोड़ना है भारत ने, तो भारत को कोई बहुत बड़ा जवाब चाहिए, इवन एक बड़ा जवाब जो कि पहलगाम या पुलवामा से भी ज्यादा मैसिव हो। अब उस हवाले से जो तशवीशनाक अपडेट्स हमें रिसीव हो रही हैं उस पर बात कर लेते हैं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर लिखें और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी यह दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन किराम, इस वक्त सिचुएशन आपके सामने है, पाकिस्तान के दोनों महाज गर्म है, ठीक है, और भारत जो है वो हर मुमकिन कोशिश कर रहा है कि इस्तांबुल टॉक्स जो हैं वो सैबोटाज हो जाएं। कल इंडिया की ईमा पर तालिबानी रिजीम के कुछ लोकल एलिमेंट्स जो हैं उन्होंने सीज फायर वायलेशन जो चमन में की वो भी हमने देखी। और इस वक्त पाकिस्तान के DGISI इस्तांबुल में मौजूद हैं। पाकिस्तान सीरियसली चाहता है कि कोई पीसफुल सोल्यूशन निकले, लेकिन इरैशनल और इलॉजिकल बात जो है वो तालिबानी रिजीम की तरफ से की जाती है और वो भी साफ पता लग गया पिछले इस्तांबुल टॉक्स के राउंड में कि दे आर टेकिंग डायरेक्शंस फ्रॉम सम एक्सटर्नल फोर्सेस, जो कि जाहिर बात है इंडिया और पाकिस्तान ने बड़ा बेहतरीन घेरू डाला है इन्हें। मैं ये समझता हूं बड़ी स्ट्रैटेजी के साथ अफगानिस्तान वाला चैप्टर जो है ना उसे पॉज किया है, क्योंकि इंडिया तो चाहता ही है कि भाई पाकिस्तान बेशक 5% हमारी ताकत इधर लगे, लेकिन हम कुछ अटेंशन तो डाइवर्ट होगी ना हमारी अगर ये बॉर्डर भी गर्म होता है। पाकिस्तान ने दोस्त ममालिक को बीच में डाल के तालिबानी रिजीम के हाथ पांव बांधे हैं। आज तो ये खुलना है, आज नहीं तो कल, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन चूंकि भारत के लिए ये टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है तो पाकिस्तान इस टाइम पे सिर्फ इंडिया की तरफ अपना फोकस रखना चाहता है। ऑल्दो हमारी तैयारी तालिबानी रिजीम के लिए भी अफगान बॉर्डर पे भी कंप्लीट है एंड वी आर इवन रेडी फॉर अ 2 फ्रंट वॉर। अक्टूबर 2025 में पिछले महीने हमने अफगान जंग जीती, भाई 2025 में हमने भारत से जंग जीती। अब नवंबर में अगर 2 महाजों पर भी जंग लड़नी है तो वेल एंड गुड, लेकिन इंडिया की तैयारियां तशवीशनाक हैं। इंडिया डीप सी से लेकर LOC के अक्रॉस जो बंकर्स बन रहे हैं, ये एक फुल स्केल वॉर जिसमें तीनों फोर्सेज इन्वॉल्व हो। त्रिशूल एक्सरसाइज भी उसी सिलसिले की कड़ी बताई जाती है। फिर जो नोटम्स पर नोटम्स हैं और इवन जो बंकर्स बन रहे हैं, ये पता चलता है कि लंबी जंग चलेगी। अब नाज़रीन किराम, इंटरेस्टिंगली और तशवीशनाक हद तक NDTV की, बल्कि पहले इंडिया टीवी जो है उसकी खबर है कि जम्मू कश्मीर टेरर प्लॉट यानी मकबूजा कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी का मंसूबा, लश्कर एंड जैश मोबिलाइजिंग फॉर कोऑर्डिनेटेड टेररिस्ट अटैक्स इन वैली, यानी इस वादी के अंदर इस वक्त लश्कर और जैश, ये इन दोनों ग्रुप्स को पाकिस्तान के साथ इंडिया एसोसिएट करता है विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट एनी प्रूफ, दैट्स ऑब्वियसली। लेकिन अब नाज़रीन इकराम, सबसे अहम तरीन चीज ये है कि NDTV भी इसी तरह पे रिपोर्टिंग कर रहा है और बड़े कोऑर्डिनेटेड तरीके से 10 तारीख तक इनकी डेट है ना, इन्होंने ये मशक़ें करनी है। इन्हीं मशक़ों के एंड पे इन्होंने कोई वारदात भी डालने का मंसूबा बनाया हुआ है। तो अब NDTV कह रहा है कि 6 months आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, लश्कर एंड जैश न्यू जम्मू एंड कश्मीर अटैक प्लान। वही सेम खबर कि ऑपरेशन सिंदूर जो है उसके 6 महीने गुजरने के बाद एक रिपोर्ट ये बता रही है इंडियन मीडिया के मुताबिक, और एग्जैक्ट ये कहते हैं कि पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप्स पर्टिकुलरली लश्कर एंड जैश आर मोबिलाइजिंग फॉर अ न्यू वेव ऑफ कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स। यानी एक हमला नहीं, एक पूरी वेव ऑफ कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स जो है वो इंडिया ये कह रहा है कि भाई पाकिस्तान बेस्ड टेरर ग्रुप्स प्लान कर रहे हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये बाबा बनारस है, इसके हवाले से ये तासुर पाया जाता है कि ये इंडियन रॉ एसोसिएटेड एक ट्विटर हैंडल है। ये कहता है कि इंटेलिजेंस इनपुट बेस बनानी है ना,
Pakistan has reactivated 15 terrorist launch pads along the LOC in Neelam, Lipa, Chakoti, Bagsar, Deva, Bhimbar, Batal and Gui sectors, which were destroyed during Operation Sindoor. अब ये कह रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने टेरर के 15 लॉन्च पैड्स पाकिस्तान के अंदर, आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर हमने डिस्ट्रॉय कर दिए थे LOC के उस पार, और पाकिस्तान ने उन्हें अब वापस रीएक्टिवेट कर दिया है. लार्ज नंबर ऑफ टेररिस्ट्स वेटिंग टू इनफिल्ट्रेट, कि पाकिस्तान की तरफ से बड़ी तादाद में दहशतगर्द जो हैं वो इन्फिल्ट्रेट करेंगे LOC. आर्मी ऑन हाई अलर्ट. कड़ियों से कड़ियां मिलाएं. इंडियन मीडिया कह रहा है कि हमें रिपोर्ट्स मिली हैं, इंटेलिजेंस हमारी ये कह रही है कि भाई लश्कर और जैश अब तैयारी कर रहे हैं कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स की. किस वक्त पे तैयारी कर रहे हैं? वैसे इतनी कोऑर्डिनेटेड, इतनी कोऑर्डिनेशन कि इंडिया अपनी जंगी मशकें मुकम्मल करे और तब लश्कर आके स्ट्राइक करे ताकि इंडिया सिंधु 2.0 कर सके. कोई बात तो वो करो ना. देखो, पाकिस्तान का तो मुतालबा आज के दिन तक है. पाकिस्तान की ऑफर स्टैंड कर रही है कि भाई, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने पहलगाम की बात कहा था, इंटरनेशनली आके इररिफ्यूटेबल एविडेंस दो, सबूत दो, जरा कंक्रीट एविडेंस दो हमारी इन्वॉल्वमेंट का, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे. आज तक इन्होंने नहीं जवाब दिया. अब ये जो हो रहा है, और इसमें मैं आपको ये बता दूं कि ये बिल्कुल, दिस साउंड्स वेरी फेमिलियर, बिकॉज इफ यू डिग इन, तो पहलगाम इंसिडेंट से पहले भी इसी तरह की इंटेल रिपोर्ट्स जो हैं वो जारी की गई थी. नाउ व्हाट इंडियन मीडिया इज रिपोर्टिंग अबाउट देयर ओन इंटेलिजेंस, कि ये बुनियाद बनाई जा रही है. फिर कुछ कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशंस जो हैं उन्हें इंटेंसिफाई किया गया मकबूजा वादी के अंदर, ताकि ज़रा एक ऑब्वियसली माहौल बनाया जा सके, और वो माहौल जो है वो क्रिएट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. पाकिस्तान की सिक्योरिटी ज़राए जो हैं उन्हें लगता है, और ये पाकिस्तान की तैयारी बताती है, और पाकिस्तान के कुछ टॉप प्लेस सोर्सेस से जब हमारी बात हुई इस डेवलपमेंट को लेकर, तो उन्होंने कहा भाई हमारे पास तो पहले से ही खबर आई है, वी ऑलरेडी नो दिस. हमें तो पहले से ही इस बात का इदराक है कि ये तो होना है, भारत ने करना ही करना है, क्योंकि वो जंग हारे हैं. ट्रंप ने भाई कल फिर कह दिया कि 7 त्यारे नहीं, 8वां शदीद जख्मी हुआ था इनका त्यारा, और हंस पड़ा डोनाल्ड ट्रंप. इस चीज को समझें. नरेंद्र मोदी की सियासत खत्म शुद्ध, दी एंड हो चुका है उसका. हेट पे बुनियाद थी ना, वॉर मॉन्गरिंग पे सियासत की बुनियाद थी, पाकिस्तान ने बुरकस निकाल दिया. अब वो डीप सी से लेकर LOC के ऊपर, और फिर ऑब्वियसली इन्होंने बहाना बनाना है. वो जो एजाज मल्ला पकड़ा गया पाकिस्तान ने, वो पूरा इनका प्लॉट जो एक्सपोज किया, वो क्या था? व्हाट वाज दैट प्लॉट अबाउट? ओ भाई, इंडिया समुद्र के अंदर भी फॉल्स फ्लैग की तैयारी कर रहा था. और अब इन्फिल्ट्रेशन की बातें, टेरर के लॉन्च पैड्स एक्टिवेट होने की बातें, और इंटेल रिपोर्ट्स की बातें कि जी कोऑर्डिनेटेड स्ट्राइक्स की जाएंगी अक्रॉस द वैली, वादी के अंदर. ये हमें क्या बता रही है ये सारी चीजें? ये 3-4 डेवलपमेंट्स जो हैं ये हमें किस तरफ को इशारा दे रही हैं? ये बहुत वाज़ेह है, बहुत क्लियर है. और इसमें अगर आप कड़ियों से कड़ियां मिलाएं तो आपको समझ आ जाएगी कि इंडिया इज प्लानिंग अनदर मिसएडवेंचर अगेंस्ट पाकिस्तान. और इंडिया इस मर्तबा शायद पहलगाम से भी बड़ा उसे प्रीटेक्स्ट चाहिए होगा, जिसे वो जवाब बनाकर अमेरिका को भी कहेगा और आलमी बिरादरी को कहेगा भाई हम क्या करें, देखिए इतना बड़ा काम हो गया, अब तो आपने करना ही करना है स्ट्राइक, अब तो सिंदूर 2.0 होगा ही होगा. तो इस चीज को भी आपने ज़हन में रखना है. कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार जरूर करें. अपना बहुत ख्याल रखें. अल्लाह निगहबान. पाकिस्तान जिंदाबाद.